न रखें, सिर्फ ये इधर से ये सोचें और इधर से ये सोचें कि अल्लाह ने इनसे ये काम लेना है, अल्लाह ने इनसे ये ड्यूटी निभानी है, अल्लाह ने इनको इस काबिल किया। और थोड़ा सा अगर और डेप्थ में जाते हैं तो ये सोचें कि अगर इनकी जगह पर यानी इनको ट्रांसफ़र करके या इनको तब्दील करके रब अगर उन कैटेगरी में ले आता, इनकी बहन भाइयों की कैटेगरी में, तो साहब जनाब क्या करते। और ये रब के लिए बहुत आसान है इस तरह करना, ये भी मैं आपको बता दूँ। सेकंड्स में रब सब चीज़ें चेंज कर देता है। रब का मूड बहुत डिफरेंट एक वे की तरफ होता है। सेकंड्स के अंदर टाइटल्स चेंज करता है। वो नहीं देखता है कि जनाब यहाँ पे उसने इतने पहाड़ बनाए, इतनी जनाब वो नदियाँ बनाई हैं। वो सेकंड्स में सब अपनी बनाई हुई चीज़ों को डिलीट कर देता है। जैसे कुछ अफराद होते हैं ना जी, कोई चीज़ बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आती, वो कहते हैं तोड़ो जी इसको, तोड़ के ज़रा दोबारा इस अंदाज से बनाएं। कुछ ऐसे टेलर्स होते हैं, कुछ ऐसी बुटीक वाली होती हैं जी, वो ये भी वास्ते एक दो दफ़ा पड़ा है। वो जनाब वो ड्रेस है तो वो थोड़ा सा कहीं वो प्रिंसेस कट ख़राब हो गया, तो कहीं वो शोल्डर ख़राब हो गया, तो जनाब उसको चीड़ फाड़ के वो साइड पे किया, चलें जी अब नए तरीके से दोबारा शुरू करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये हमें समझनी है और हमें शुक्र उस रब का हर हाल में रखना है कि रब ने हमें किस कैटेगरी में रखा, रब ने हमें किस दर्जे पर रखा। उस दर्जे को जब हम फॉलो करते जाएंगे, रब ने आपको उस दर्जे पर रखा कि 2 4 6 8 10 बहन भाई या खूनी रिश्ते आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, आपने उनको एक कुंबे में या एक कम्युनिटी में या एक हिस्से में आपने उनको इकट्ठा रखा हुआ है, तो ये फजल की अलामत है, ये करम की अलामत है। और कुछ नसीबों की बात होती है कि 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, एक यूएसए रह रहा है, एक अमेरिका वहाँ रह रहा है जी, यूके रह रहा है, एक जनाब वो क्या कहते हैं जी उसको टोरंटो रह रहा है, एक पाकिस्तान में रह रहा है। ये नसीब ही नहीं है कि चारों के चारों भाई एक जगह यक जाऊँ, वो फिर और अंदर की हुब और अंदर की चाहत डेवलप होती है। ये भी इस तरह के भी केस है। तो मेरे अल्लाह की जो शान है उसके अंदर ऐसी ऐसी यकीन करें स्क्रिप्ट आते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आती हैं, ऐसे ऐसे प्ले सामने आते हैं कि अगर हम प्रॉपर उसकी ऑब्जर्वेशन में पड़ जाएं तो इतना वसी निज़ाम है, इतना वसी मामला है और सब बंदों के साथ जुड़ा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि जी दुनिया बड़ी छोटी है, कुछ लोग कहते हैं जी दुनिया गोल है, कुछ कहते हैं जी सीधी है, कुछ कहते हैं जी ट्राई में। काफ़ी सारे जो ऑथर हैं उनकी अपनी अपनी एक विजन्स है। मेरा जो एक छोटा सा फ़लसफ़ा है वो ये है कि जी दुनिया जितनी भी बड़ी है, सिर्फ एक मिडल मैन जो बीच का आदमी, वो अगर प्रॉपर सही है ना, तो वो 2 अफराद को मिला सकता है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई मटेरियल या मेरे पास इससे कोई लफ्ज़ नहीं। यानी एक बंदा यूएसए में बैठा है और एक बंदा यूके में बैठा हुआ है, उन दोनों को मिलाने के लिए एक फ़र्द वाहिद चाहिए जो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करा दे। तो जब कनेक्शन की बात आती है, कनेक्टिविटी की बात आती है, तो वहाँ पर फिर ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। हमने कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसके अंदर हम हिस्ट्री में जाते हैं, फ़लाँ बंदे की हिस्ट्री पढ़ो जनाब, उसके अंदर सबसे पहले जो अहम पहलू है वो ये देखा जाता है कि यार इसका अपनी फैमिली के साथ, ब्लड रिलेशन के साथ मामला कैसा है। उसके बाद फिर लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पे 25-30 साल से हिस्ट्रियाँ चेंज हो चुकी हैं, नेगेटिविटी हमारे माशरे के अंदर आ चुकी है, उसमें जो ब्लड रिलेशन है वो इतने अगेंस्ट हो चुके हैं एक दूसरे के कि देखना भी पसंद नहीं करते। और उसकी रीज़न भी मैंने बताई है, जब थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी का आ जाना, यानी 2 बहन भाई हैं, अच्छा लड़ना भी है, झगड़ना भी है, खाना भी, पीना भी, बैठना भी, उठना भी और निज़ाम ज़िंदगी को भी लेकर चलना, ठीक है। अब थर्ड पार्टी, बहन की शादी हो गई, ये थर्ड पार्टी आ गई, भाई की शादी हो गई, बीवी आ गई, ये थर्ड पार्टी आ गई। ये जो थर्ड पार्टी है इसका एक अहम रोल है इस ब्लड रिलेशन को कायम रखने में या तोड़ के परे परे करने में। ये आपने देखना है कि आपका जो थर्ड पार्टी है, जिसको आप लाइफ पार्टनर कहते हैं, वो कितना मुस्बत ख्याल का है, वो कितना मुस्बत सोच का है। खा वो मेल है, खा वो फीमेल है। यानी अभी हम बात कर रहे हैं बहन और भाई की।
साथ चले भाई को भी लेते हैं, यानी एक बहन है तो दो भाई हैं। अब ये 3 ब्लड रिलेशन का एक ग्रुप है। इस 3 ब्लड रिलेशन के एक ग्रुप के अंदर थर्ड पार्टी 3 अफराद और आ जाते हैं। 2 बीवियाँ आ गई, एक दामाद या बेनोई आ गया। अब वो जो तीनों का करैक्टर है वो इस ब्लड रिलेशन को कायम रखता है या तोड़ देता है या बिल्कुल ही जनाब एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देता है। भाई बहन भाई आपस में बैचलर के ज़माने में बड़े ख़िलाफ़ होते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये खून की फ्लक्चुएशन इसको कहते हैं, हरारत जिसको कहते हैं। कभी हरारत तेज़ है, कभी हरारत कम है। कभी हरारत बिल्कुल ही कम है तो जनाब एकदम जज्बात जाग जाते हैं, ओहो जल्दी जल्दी बहनों को फ़ोन करना शुरू कर दिया, भाइयों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये हरारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यही हरारत जब थोड़ी सी ज़रा पीक पर है तो बहन का फ़ोन आया, छोड़ो यार बाद में बात करेंगे, भाई का फ़ोन, ओहो इसको तो हर वक्त मेरे साथ बात करने का ही पड़ा रहता है। ये क्या है? ये हरारत है, ये एक नेचुरल सरकमस्टांसिस है, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये जो अदर पार्टी, थर्ड पार्टी, इसका इस रिश्ते में कायम रखने का अमल दखल, ये समझ, यही वो चीज़ें हैं जो हमें इंसानियत की इस्लाह की तरफ लेकर जाती हैं। हमारे अंदर जो एक छुपे हुए राज है, हमारे अंदर एक छुपे हुए जो इसरार है, उसको ये चीज़ें खोलती हैं। और जब हम इन चीज़ों से हटते हैं, इन चीज़ों को छोड़ते जाते हैं और कहते हैं अपनों को छोड़कर और रखेंगे बात को जारी। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपका टॉपिक। बहुत शुक्रिया जी, और अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे टॉपिक पर मतलब कर रहे हैं। बहुत नवाजिश है आपकी। लेकिन ये कि हम लोग 7 बहनें 3 भाई हैं ना जी, माशाल्लाह से। भाइयों के पास इतनी दौलत है तो वो 7 पुस्तकों को बैठ के खिला सकते हैं। लेकिन हम लोग, आपको पता है, हम हैंड टू माउथ हैं बहनें तकरीबन सारी। लेकिन भाइयों ने, तीनों भाइयों ने वालिदैन को मेरे माशाल्लाह हयात है, हम बहनों पर डाला हुआ है। अच्छा, 6 बहनों पर डाला हुआ है ना जी। हम तो जो इस्तात होती है हम लोग वो करते हैं। तो मेरी आपसे ये कि ये बताएं कि ऐसे भाइयों को क्या किया जाए। सुबह दुआ के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाइयों को आप दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, हमें भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की। लेकिन हम अपने अम्मी की वजह से बहुत परेशान है। अम्मी यकीन करें सिर्फ भाइयों को याद करती हैं, तड़पती हैं, रोती हैं, दरवाजे पे हाथ लगाए, 15-18 भी हाथ लगती हैं। पता दुआ करें मेरे वालिदैन के लिए। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अल्लाह। जितने भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ख़ातून के लिए दुआ करें और रब इनके भाइयों को तौफीक दे और हिम्मत दे, और जो खुशी इनकी वालदा हासिल करना चाहती हैं वो रब इनके घर पर लेकर आए। इस पे अब 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, ये एक नई ना बात का पहलू सामने आ रहा है, इस बात को भी ज़रा करना ज़रूरी है। इसमें भी वही मामला आ रहा है, गैप जिसको कहते हैं, कि दूरी है तो किसकी वजह से। बात ज़रा समझिएगा और बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और अगर कुर्बत है तो किसकी वजह से। ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन दामादों को और उन बेनोइयों को जो अपना एक ताल्लुक़ अपनी मिसेस के साथ तो रखते ही रखते हैं, अच्छा या बुरा वो उनका ज़ाती इशू है, लेकिन उनकी फैमिली के मुतालिक, उनके बहन भाइयों के मुतालिक एक ऑक्सीजन देना। रखेंगे बात को जारी। एक कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजूद तो बहुत अच्छा है भाई। बहुत शुक्रिया। आपसे ये कहना है कि मेरे शौहर की डेथ हो चुकी है। अच्छा जी। ठीक है, वो मेरे शौहर ने अपने भाई को बचपन ही से बहुत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशन दी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। अल्लाह मियां ने मुझे भी बेटा दिया, लेकिन मेरे बेटे पे तवज्जो नहीं दी। आज वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, 19 साल का है। बेटा मेरा एक छोटा है, 10 साल का है। वो अपने छोटे भाई को मारता है, पीटता है। वो कहता है कि मेरे अब्बू ने भी तो भाई के साथ ऐसा सलूक करा, लेकिन वो अच्छे मकाम पर पहुंच गया है, हमें क्या मिला। तो यकीन करें, मेरा दिल बच्चे की हरकतें देख देख के हर वक्त उलझा रहता है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, घर का माहौल उस बड़े वाली बच्चे की वजह से। तो इतने कड़वे लहजे में उस बच्चे